जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 19 और आज करेंगे आप न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 19 और इसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल से पहले मैं कुछ बातें समझा रहा हूँ और उसके बाद समझ लीजिए कि चैप्टर 3 का लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है, उसके बाद कोई न्यूमेरिकल नहीं। जरा यहाँ देखिएगा, आपने ये पढ़ा था कि अगर इंक्लाइन प्लेन का एक एंगल थीटा हो और कोई बॉडी नीचे की तरफ जा रही हो तो mg sin थीटा इसको नीचे लेकर जाता है और फ्रिक्शन इसे रोक रहा होता है। तो नेट फोर्स होती है mg sin थीटा माइनस f। अगर कोई गाड़ी हो और उसका इंजन एफर्ट कर रहा हो p और वो उसको ऊपर लेकर जा रहा हो तो अब नेट फोर्स होगी p माइनस mg sin थीटा प्लस f। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, एक्सेलरेशन को निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये दोनों केसेस के अंदर है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस का साइन आएगा और नीचे की तरफ जा रहा है तो प्लस का साइन आएगा। मैंने दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख दिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए शर्त यह है कि एफर्ट ना हो। अब बात को समझिए, अगर एफर्ट ना हो, एफर्ट मींस अब अगर गाड़ी है तो उसका इंजन एफर्ट करता है, साइकिल है तो उसमें पेडल एफर्ट कर रहा है, या आप किसी चीज को फोर्स लगा के मूव करवा रहे हैं, एफर्ट लग रहा है। अगर एफर्ट ना हो और कोई चीज नीचे की तरफ जा रही हो तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ जा रही है जैसे यहाँ दिखा रहा हूं तो ये माइनस आ जाएगा। पर यहाँ पर माइनस ही आएगा और एफ फ्रिक्शन है, एम उसका मास है जो वो मूव कर रहा है, और थीटा वो एंगल है जो इंक्लाइन प्लेन का, और जी 9.8। बस इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिएगा और बिस्मिल्लाह करते हैं हम आज अपना पहला न्यूमेरिकल इंक्लाइन प्लेन का। मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद बताइए क्या करना होगा, और मैं वही चीज अगर आपके सामने आ जाए तो समझ जाए कि आप ठीक चल। A cyclist is going up a slope of 30 डिग्री, तो आपको एंगल मालूम है 30 डिग्री, with a speed of 3.5, और वो 3.5 की स्पीड से मूव कर रहा है। He stopped pedal। अब आगे मत बढ़िए। एक साइकिलिस्ट था जो साइकिल को 30 के एंगल पर 3.5 की स्पीड से लेकर जा रहा था। अब अगर उसने पैडल लगाना छोड़ दिया तो क्या होगा? अगर पैडल लगाना छोड़ दे तो उसकी स्पीड में कमी आना शुरू हो जाएगी, और कमी आते 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 स्पीड जीरो भी हो जाएगी। कह रहे हाउ मच डिस्टेंस विल बी मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रुकने से पहले, यानी VF 0 कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एज्यूमिंग द फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन नहीं है, डिस्टेंस कितना कवर करेगा। जाहिर सी बात है, जो भी डिस्टेंस कवर करेगा वो रुकने से पहले ही करेगा, रुकने के बाद थोड़ी डिस्टेंस कवर करेगा। तो कॉमन सी बात है कि जब वो रुक गया तो VF 0 होगी, और उस वक्त यानी वेलोसिटी 3.5 से 0 होते होते उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया मालूम करना, और फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। देखिए, इस चैप्टर के शुरू से ही जो हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, मैंने उसमें एक बात बताई थी कि टोटल हमारे पास 5 चीजें हैं, VF है, VI है, A है, T है, S, 5, और उन 5 चीजों में से आपको 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। आपको VI मालूम है, आपको VF मालूम है, आपको S मालूम करना है। अब या तो A चाहिए या फिर T चाहिए। A और T में कोई एक चीज चाहिए। यहाँ देखिए, ये रहा फॉर्मूला। साइकिल का पेडल लगाना छोड़ दिया, इट मींस एफर्ट 0 हो, और जा कहाँ रहा है? जा कहाँ रहा है? साइकिल इज गोइंग अप, ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो फॉर्मूले में यहाँ आएगा माइनस, तो फॉर्मूला आपका बनेगा ए निकालने का माइनस जी साइन थीटा प्लस एफ। मैंने क्या किया, देखिए माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस तो यहाँ पर है ही, तो माइनस मैंने कॉमन ही निकाल लिया, तो माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस हो गया। अब देखिए थीटा में मुझे मालूम है 30, फ्रिक्शन आपको मालूम है यहाँ पर 0। अब जब फ्रिक्शन ही 0 है तो मास कुछ भी हो, हमें मास चाहिए नहीं। अगर सवाल में फ्रिक्शन दिया हुआ होता तो हमें मास चाहिए होता, पर क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है 0, तो 0 को डिवाइड करें किसी चीज से वो 0 आएगा, और एंगल 30 है। साइन 30 आप जानते हैं ना, 0.5 निकाल लीजिए कैलकुलेटर से। साइन 30 0.5 और जी 9.8, और 9.8 इंटू 0.5 आएगा 4.9, तो ये आ गया एक्सेलरेशन माइनस 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको A मिल चुका है, आपको VI मालूम है, आपको VF मालूम, अब आपको S मालूम करना है, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा? 2AS डेफिनेटली लगाएंगे आप फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में A रख देंगे आप माइनस 4.9, VF रख देंगे आप 0, और VI रख देंगे 3.5।
अब आप क्या करेंगे, 3.5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस इंटू माइनस, -2 इंटू 4.9 9.8 हो जाएगा, माइनस ऐसी और 3.5 का स्क्वायर 12.25 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9.8 से डिवाइड कर देंगे, 12.5 को जब डिवाइड करेंगे 9.8 से तो 1.25 आएगा। इसका मतलब है कि जब वो साइक्लिस्ट इंक्लाइन प्लेन पर जा रहा था जिसका एंगल 30 था, 3.5 की स्पीड से जब उसने पेडल लगाना छोड़ा तो वो सिर्फ 1.25 मीटर कवर करके रुक जाएगा। ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2। अब बताइएगा, द इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप 45 डिग्री स्लोप। अब वहां साइकिल है, यहाँ कार हो गई है, वहां एंगल 30 था, यहाँ 45 हो गई है, वहां स्पीड 3.5 थी, यहाँ 63 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर का मतलब किलो हटाइए तो 1000 लिख देंगे और आर 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, लिहाजा किलो तो 1000 हो गया और आर तो 3600 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 63 को 1000 से और डिवाइड कर दें 3600 से आएगा 17.5 मीटर पर सेकेंड। ही स्टॉप पेडलिंग, स्टॉप वर्किंग सडनली, इंजन ने काम करना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया तो VF 0। हाउ फार विल द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, एज्यूम फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल। अब देखिए पूरा सवाल वही काम सब कुछ करेंगे, पहले ए निकालिएगा, बस अब फर्क इतना है कि अब एंगल 45 है, फ्रिक्शन तो खैर यहाँ भी 0 है तो हमें यहाँ भी मास नहीं चाहिए होगा। 45 का साइन निकालेंगे तो आएगा 0.707, करेंगे 9.8 से मल्टीप्लाई तो ये आएगा आपके पास 6.929 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए एक्सप्रेशन माइनस में आने की वजह वही है ना कि स्पीड में कमी आ रही है, जब स्पीड कम होगा तो नेगेटिव ही होगा। अब हम जा रहे हैं मालूम करने के लिए एस, वही फॉर्मूला। अब रख देंगे यहाँ पर आप एस को, ए को -6.929, BF को 0 और VI को 17.5। 17.5 का स्क्वायर करेंगे तो 306.25 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड में ले आइएगा और आपका मिलेगा आंसर 22.1 या 22.09 ऐसे मिलेगा, 22 के करीब करीब आपका आंसर आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2। और अब आइए न्यूमेरिकल नंबर 3 पर। न्यूमेरिकल नंबर 3 ये है कि इन, देखिए मैं इस क्वेश्चन को रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि रिपीट करने से टाइम वेस्ट होगा, आप 2 बार 3 बार 10 बार जितनी बार चाहे रिपीट कर सकते हैं वीडियो, तो इसलिए मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग आपके पास आई। अब इस सवाल में क्या है सुनिएगा, इन अबव प्रॉब्लम मींस न्यूमेरिकल नंबर 2 को ही दोबारा सॉल्व करना है। अगर न्यूमेरिकल 2 को ही दोबारा सॉल्व करना है तो सब कुछ वही, तो फिर फर्क क्या है, क्यों सॉल्व करना, आगे देखिएगा। आपको अब फ्रिक्शन दे रखा है, यानी न्यूमेरिकल नंबर 2 में और 3 में सिर्फ एक फर्क है कि न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपको फ्रिक्शन 0 दिया हुआ था, एज्यूम फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल, पर यहाँ फ्रिक्शन दे रखा है 2000, और जब फ्रिक्शन दे रखा है तो हमें मास लाजमी चाहिए, इसलिए आपको मास तो नहीं पर वेट दे रखा है। लिहाजा अब उस न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 3 में फर्क इतना है कि वहां फ्रिक्शन नहीं था 0, यहाँ फ्रिक्शन है, तो अगर फ्रिक्शन है तो हमें मास चाहिए होगा, तो उसने हमें मास तो नहीं दिया पर वेट दिया। तो पहला काम हमें मास निकालना पड़ेगा। मास कैसे निकालेंगे, W/G के फॉर्मूले से। W कितना है 19600, G है 9.8, तो 19600 को डिवाइड 9.8 से कर देंगे आप, तो आपको मास मिल जाएगा 2000 kg। अच्छा जनाब, अब A निकालना है, तो ये रहा फॉर्मूला, जहां G है वहां 9.8, थीटा 45। इत्तेफाक है कि यहाँ फ्रिक्शन भी 2000 और मास भी आया है 2000, तो 2000 से 2000 कैंसिल होकर 1 बनेगा, तो 2000 बन जाए 2000। ये तो 6.929 आएगा और प्लस 1 करेंगे जब आप तो 7.929 आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। अब आपको S निकालना है, फिर वही फॉर्मूला, अब यहाँ पर रख देंगे आप A को -7, वहां 6.929 था, यहाँ 7.929 है, वहां फ्रिक्शन नहीं था, यहाँ फ्रिक्शन 2000, मास भी 2000, यहाँ बना लिया, और BI वही 17.5 स्क्वायर कर देंगे और फिर इसको डिवाइड कर दीजिएगा और आपको ये S मिल जाएगा 19.3 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर अगर आप गौर करें 1, 2 और 3 तीनों एक जैसे ही थे। अब आइए न्यूमेरिकल नंबर 4, ये जरा सवाल समझने वाला है, गौर से सुनिएगा।
सवाल ये कि आकार वेट 21560 न्यूटन, आपको एक कार का वेट मालूम है, वेट मालूम, इज मूविंग अप ऑन इंक्लाइन प्लेन विच राइजेस 1 मीटर पर एवरी 10। क्या मतलब? मूविंग अप, ऊपर जा रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, विच राइजेस 1 मीटर, जो 1 मीटर ऊपर जा रहा है, पर एवरी 10 मीटर, यानी जब वो इंक्लाइन प्लेन पर जा रहा है 10 मीटर तो वो 1 मीटर ऊपर हो जाता है, फिर मजीद 10 मीटर जाएगा और ऊपर तो मजीद और 1 और मीटर ऊपर चला जाएगा, हर 10-10 मीटर जाने पर वो 1-1 मीटर ऊपर जा रहा है। ये उसने सवाल में बता रखा है, विच राइजेस 1 मीटर पर एवरी 10 मीटर। और उसका मालूम है आपको एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स पता है आपको 400, हाउ मच फोर्स इज एक्सर्ट बाय द इंजन ऑफ द कार, कार का इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है, और इंजन की फोर्स को, एफर्ट को पी से शो करते हैं, तो पी मालूम करना है। अब देखिए न्यूमेरिकल 1, 2 और 3 में क्या था। 1 के अंदर साइकिलिस्ट था, साइकिल ने पेडल लगाना छोड़ा था। 2 और 3 में गाड़ी थी और उसने, इंजन ने काम करना छोड़ा था, पर यहाँ एफर्ट काम कर रहा है और वही आपको कैलकुलेट करना है। अब बात को समझिए, देखिए P वो एफर्ट है जो इंजन लगा रहा है इसको ऊपर लाने में, mg sin थीटा और फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, तो नेट फोर्स जो होगी वो होगी एफर्ट माइनस ब्रैकेट mg sin थीटा प्लस है। ये इसको ड्रैग करवा रहा है और ये इसको रोक रहे हैं, तो नेट फोर्स होगी खींचने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स। ये नेट फोर्स होती है उसको ma कहते हैं। अब आप इस फॉर्मूले को देखिए, मुझे बताइए, आपको इस सवाल में P मालूम करना है, ठीक है, आपको फ्रिक्शन पता है और वेट पता है, तो वेट से मास निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन पता है आपको, तो अब मसला रहेगा किसका, जी पता 9.8, एफर्ट मालूम करना है। अब आपको चाहिए असल में साइन थीटा। बोलोगे सर साइन थीटा कैसे निकाले, एंगल तो मालूम नहीं। ये आइए इस चीज पर गौर कीजिए। देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर आप गौर से देखिए तो ये बन गया आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, और 90 के साथ, ये 90 का एंगल है, दिख रहा है साफ साफ, 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, तो 10 है, और एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर जो कि 1 है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर 1 आ गया और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आ गया 10, और 1 को डिवाइड कर 10 से तो क्या आ जाएगा 0.1, तो आपको ये साइन थीटा मिल गया। अच्छा जी, मास भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें मास तो चाहिए होगा। मास W/G के फॉर्मूले से आएगा। W आपको मालूम है 21560 और G है 9.8, डिवाइड कर दीजिए तो मास आपको मिल जाएगा 2200 kg। यहाँ से साइन थीटा आ गया, यहाँ से मास आ गया। अब यहाँ पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूले में आपने पुट कर देना है, जहां मास है वहां 2200 पुट कर दिया, A1 है, एक्सेलरेशन 1 है, पुट कर दिया, P ऐसे रख दिया, मास ऐसे रख दिया, G 9.8 और साइन थीटा की वैल्यू 0.1 यहाँ रख दी, और फ्रिक्शन आपको दिया 400। अब आपने करना क्या है, 2200 इंटू 1 तो 2200 ही आ जाएगा। अब आप 2200 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें, फिर 0.1 से करें, तो वो आएगा 2156 न्यूटन, और ये तो ऐसे आ गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा। हमें तो मालूम करना एफर्ट, तो इसको उधर लाइए, जब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2200 में इसको यहाँ लाए प्लस हो जाएगा, 2556 ऐड कर लीजिए तो आपको P मिल जाएगा 4756। आप चेक करें, ऐड करके जाएगा आपका। ये था न्यूमेरिकल। बेटा मैं किसी भी सवाल को रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल क्लासेस में रिपीट करता हूँ, पर यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि रिपीट आप खुद करेंगे जितने बार चाहेंगे, 1 बार 2 बार 4 बार। बस अब आइए लास्ट न्यूमेरिकल पर, न्यूमेरिकल नंबर 5। A car weighing 9800, आपको कार का वेट मालूम, is moving at 25, वेट मालूम है, moving 25। If the frictional force acting on it, आपको मालूम है frictional force 2000। How fast the car moving, speed क्या हो जाएगी Vf, कब, when it travel 60 मीटर, तो जब 60 मीटर मूव करेगा तो Vf क्या हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक बात को समझिए, बस ये आखिरी ही न्यूमेरिकल है, समझ लीजिए आपका। हमारे पास ये फॉर्मूला है, जब भी कोई चीज ऊपर जा रही हो तो गौर कीजिएगा इस बात पर, ये P वो एफर्ट है जो इंजन के जरिए या पेडल के जरिए आप खुद लगा रहे हैं,
थीटा वो एंगल है जो इंक्लाइंड प्लेन का है, ये फ्रिक्शन। अब इस पूरे सवाल में अगर आप पढ़ें तो कहीं भी एफर्ट का जिक्र नहीं है, ना कोई फोर्स लगाई जा रही है और ना कोई इंजन है, तो एफर्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, जीरो। और फिर कहीं भी एंगल का भी जिक्र नहीं है, एंगल भी नहीं है, तो यहाँ एंगल भी नहीं है, एफर्ट भी नहीं है, तो साइन जीरो जीरो, ये पूरा जीरो, ये भी जीरो, तो एफ बराबर हो जाएगा किसके, माइनस ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। हमें फ्रिक्शन मालूम है। आप बोलोगे सर हमें तो असल में वी एफ निकालना है, तो बेटा बात समझो, आपको वी आई मालूम है, आपको एस मालूम है, आपको वी एफ मालूम है, तो आपको तो सिर्फ दो बातें मालूम है ना, बी आई और एस, तो हमें तो तीन बातें चाहिए होती है सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब आपको या तो ए चाहिए या फिर टी चाहिए। अब आप खुद समझ गए होंगे कि सर टाइम तो नहीं, लेकिन ए मिल सकता है, कैसे? देखिए ए ऐसे मिल सकता है कि एफ खुद होता है एम ए, यस, जब एफ एम ए होता है और फ्रिक्शन मुझे पता है, मास मैं निकाल लूंगा, तो मुझे वेट पता है, तो मास तो आ जाएगा। इसका मतलब मैं यहां से ए निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे सबसे पहला काम मास निकालूंगा, W ओवर G से, W मालूम है 9800 डिवाइड बाय 9.8, पहला काम मास निकालेंगे। फिर हम इस वाले फॉर्मूले में मास को रख देंगे 1000 और फ्रिक्शन हमें मालूम है 2000 रख देंगे। अब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -2 मीटर। और क्यों आया फिर ए माइनस, देखिए इसलिए कि इसकी स्पीड फ्रिक्शन की वजह से कम होगी, इसलिए माइनस में आ गया। अब ए मिल चुका है, वी आई मालूम है, एस मालूम है, वी एफ निकालना है, तो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास 2as इक्वल, जहां ए था वहां -2 आ गया, जहां एस था वहां 60 आ गया, और जहां वी आई था वहां 25 आ गया। 60 इंटू 2 करेंगे 120 इंटू 2 240 और प्लस माइनस -240 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 625 हो जाएगा। इसको यहाँ लाइए तो प्लस हो जाएगा, और 625 में माइनस करें 240 को, तो आपको वी एफ का स्क्वायर मिल जाएगा 385। अब आप रूट कर दीजिएगा, और जब रूट कर देंगे तो वी एफ मिलेगा 19.62 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जो 25 थी वो 60 मीटर कवर होने के बाद 19.62 रह जाएगी। अच्छा, न्यूमेरिकल तो मुकम्मल हो गए, पर एक सवाल आपके न्यूमेरिकल जहां पर दिए हुए नोट्स में, उससे पहले एक सवाल दिया हुआ है, और ये किताब में है, एग्जाम में आया तो नहीं है, पर देख लीजिए जरा उसको। देखिए, जब कभी किसी चीज को इनक्लाइन प्लेन पर रखा जाता है तो उसके वेट के बन जाते हैं दो कंपोनेंट, डब्ल्यू कॉस, डब्ल्यू साइन। डब्ल्यू साइन थीटा इस सड़क के बिल्कुल पैरेलल होगा, और डब्ल्यू कॉस थीटा उसके होगा परपेंडिकुलर, और डब्ल्यू उसका वेट है। अब देखिए, इसी पे सवाल दिया है, a car weight 10,000 Newton on a hill which make an angle of 20 degree with horizontal. Find component of car weight parallel and perpendicular. आपको वेट मालूम है, आपको एंगल मालूम, और मालूम करना है कि कितना वेट है इसका पैरेलल, और जो पैरेलल है वो डब्ल्यू साइन थीटा है, और कितना है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है वो डब्ल्यू कॉस थीटा है। अब मुझे बताइए करना क्या है, बस आपको मालूम करना डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू कॉस थीटा, रख देगा डब्ल्यू को 10,000, एंगल को 20, 10,000 एंगल को 20, सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक सवाल है जो किताब में एग्जाम में आया नहीं था, मैंने आपको बता दिया, नोट्स में दिया हुआ। न्यूमेरिकल जहां दिए हुए उससे पहले वाले पेज पर ये, बस एक एमसीक्यूज देख लीजिए और यहाँ पर एंड कर देंगे, और यहाँ हमारा आज इनक्लाइंड प्लेन मुकम्मल हो गया। सवाल ये है कि व्हेन अ बॉडी मूव अप अ रफ इनक्लाइंड प्लेन, इट इज एक्टेड अपॉन बाय 2 फोर्स, 1 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स। साफ दिख रहा है कितनी फोर्सेस है यहाँ, देखिए आपको। जब भी कोई चीज इनक्लाइंड प्लेन पर होगी तो लाजमी उसका वेट के दो हिस्से हो, mg cos mg sin, दो फोर्स तो ये आ ही गई, ठीक, और फिर साथ में उसका रिएक्शन, तीन फोर्स तो होनी ही होनी है। यानी जब कोई चीज इंक्लाइन प्लेन पर हो तो उस पर तीन फोर्स तो लाजमी हो जाएगी, चाहे वो मूव करे, मूव ना करे, एफर्ट हो ना हो, फ्रिक्शन हो ना हो, mg cos mg sin और रिएक्शन तीन तो लाजमी होगी। पर यहाँ उसने क्या बोला है, रफ, अगर रफ है तो फ्रिक्शन भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 फोर्स तो लाजमी है। अब एफर्ट हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब गाड़ी जा रही थी तेजी की स्पीड से, इंजन बंद हो गया, मुमकिन इंजन बंद भी ना हो, तो एफर्ट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन 1 2 3 4 फोर्स तो लाजमी होंगी।
पांचवी फोर्स कंडीशनल है। यहां बोला व्हेन अ बॉडी मूव अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन इट इज एक्टेड अपॉन बाय, उस पर कितनी फोर्स लग रही होंगी? तो आप बोलोगे 4 फोर्स तो लाजमन लग रही होंगी। अब 5, यहाँ पहली बात 5 का तो ऑप्शन ही नहीं है, ये बहस ही नहीं है कि आप बोलेंगे नहीं भाई चारों गलत है, 5 फोर्स 5 फोर्स, पांचवी फोर्स हो सकती है। हाँ, अगर ऑप्शन 4 फोर्स और 5 फोर्स दोनों दिया हुआ होता तो फिर वो वजाहत भी करता साथ में कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, यानी एफर्ट लग रही है जब भी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एफर्ट का जिक्र ही नहीं है, इसका मतलब एफर्ट मौजूद नहीं है, तो कुल 1 2 3 4 फोर्सेस हैं, तो यहाँ 4 आंसर आ जाएगा। बेटा इसके साथ आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 मुकम्मल हुआ और इंशाल्लाह अब अगली क्लास जो मेरी होगी 20वां लेक्चर, और वो चैप्टर 3 का इंशाल्लाह आखिरी, पर वो शायद 40-45 मिनट का ज्यादा बड़ा लेक्चर हो, वो आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 20 होगा और वो हमारा होगा फ्रिक्शन। लेकिन आज हम यहीं पर रोकेंगे, लेक्चर नंबर 19 आज हमारा मुकम्मल, और इंशाल्लाह बता दूं आपको कि चैप्टर फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर 3 सबसे बड़ा चैप्टर है, 20 लेक्चर में मुकम्मल हुआ है और 20वां लेक्चर भी बाकी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा। और फिर बता दूंगा, मैं बता चुका हूं आपको कि टेस्ट का सिलसिला ये है कि चैप्टर लेक्चर 1 से 5 एक टेस्ट है, 6 से 10 सेकंड टेस्ट है, फिर 11 से 15 थर्ड टेस्ट है, और 16 से 20 जो अब मुकम्मल होगा आपका फिर टेस्ट होगा 3D, चौथा और आखिरी टेस्ट। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर एक कंप्लीट टेस्ट होगा पूरे चैप्टर का आपका, ठीक है, उसमें चारों टेस्ट में से मिला के टेस्ट बनेगा। तो बेटा इजाजत दिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।